स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुश्किलें जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और इनसे लड़ना सीखना ही हमें मजबूत बनाता है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो अक्सर हम घबरा जाते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना होता है। याद रखें, कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अपनी समस्याओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। बड़ी समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश करने के बजाय परिवार, दोस्त या किसी विशेषज्ञ से बात करें। अक्सर दूसरों का दृष्टिकोण हमें नई दिशा दिखा सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और सहारा लेना कमजोर होने की निशानी नहीं, बल्कि समझदारी है। हर असफलता एक नया पाठ सिखाती है। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। स्वामी जी के अनुसार किसी भी बड़ी चुनौती को पार करने में समय लगता है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि आप इससे उबर सकते हैं। अंत में याद रखें कि हर मुश्किल आपको और अधिक रेजिलिएंट और अनुभवी बनाती है। ये अनुभव आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। इसलिए मुश्किल समय से लड़ना सीखें और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। उन्होंने युवाओं को यही सिखाया कि तुम खुद को कमजोर मत समझो, अपने भीतर झांको, अपने आत्मबल को पहचानो और हालातों से लड़ो। क्योंकि हालात तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो उनसे लड़ना जानता है वही आगे बढ़ता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न आई हों। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इनसे डरकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग इन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इतिहास गवाह है कि हर महान व्यक्ति को पहले जीवन ने तोड़ा, परखा और फिर उसे निखार कर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अग्नि हमें जलाती है वही हमें चमक भी देती है। इसका अर्थ यही है कि जो हालात आज हमें दुख दे रहे हैं वे ही कल हमारी ताकत बनेंगे, अगर हम उनसे डरने की बजाय उनसे लड़ना सीख लें। हालातों से लड़ने का पहला तरीका है अपने ऊपर विश्वास रखना। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह ईंधन है जो हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा आत्मबल को सर्वोपरि माना और कहा कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब हम खुद को शक्तिशाली समझते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। दूसरा तरीका है अनुशासन और निरंतर प्रयास। हालातों से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। हर दिन को एक अवसर की तरह जी और अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाएं। कुछ भी एक रात में नहीं बदलता, लेकिन लगातार प्रयास करने से चमत्कार हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने खुद साधना, अध्ययन और आत्ममंथन के माध्यम से अपने जीवन को इतना सशक्त बनाया कि वे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और युवा शक्ति का प्रतीक बन गए। तीसरा, भय का त्याग करो। डर हमेशा हमें कमजोर करता है। वह हमारे कदमों को जकड़ता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हालातों से लड़ना है तो डर को छोड़ना ही होगा। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर को मत देखो, डर की ओर बढ़ो। जब हम डर का सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। जीवन में डर से लड़ना सीख गए तो कोई भी परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती। चौथा, अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि हम हर समय यही सोचते रहें कि हम कमजोर हैं, हमारे बस का कुछ नहीं, तो हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम सोचें कि हम मजबूत हैं, हालात चाहे जैसे भी हों, हम उनसे लड़ेंगे, तो हम एक दिन जरूर जीतेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसी विचारधारा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने नकारात्मकता को कभी अपने पास नहीं फटकने दिया। चाहे जितनी भी कठिनाई आई हो, उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच रखी और दूसरों को भी यही सिखाया। पांचवां, सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाओ। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं।
हालातों से लड़ने में यह भावना भी हमारी मदद करती है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर गरीबों, दलितों, असहायों की सेवा की और कहा कि जिन्हें तुम गरीब, कमजोर और अनपढ़ समझते हो, उन्हीं में भगवान का वास है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्मबल मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है और वही हमें मजबूती से खड़ा रहने की प्रेरणा देता है। छठा, आत्मचिंतन और ध्यान का अभ्यास। जब मन विचलित होता है तो हालात और अधिक भयावह लगने लगते हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की शक्ति देता है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को सबसे बड़ी शक्ति माना और कहा कि जो मनुष्य ध्यान करता है वह परम शक्ति से जुड़ जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम हर परिस्थिति का सामना बुद्धिमत्ता से कर पाते हैं। सातवां, लक्ष्य को कभी ना भूलो। जब भी हालात कठिन हों तो अपने लक्ष्य को याद करो। याद रखो तुमने क्यों शुरुआत की थी, यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो सम्मेलन में भाषण देने का सपना देखा तो रास्ते में अनेक अड़चनें आईं, पैसे की कमी, यात्रा की कठिनाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जब वे मंच पर पहुंचे तो पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया। यही है हालातों से लड़ने की असली प्रेरणा। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।